आजमगढ़ में मिलेट्स पुनरुद्धार योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मिलेट्स अर्थात श्री अन्न रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों, उद्यमियों एवं एफपीओ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मिलेट्स की खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में मिलेट्स की खेती होती तो है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि खेती से निकलने के बाद श्री अन्न की औसत कीमत लगभग 30 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जबकि प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के बाद यही उत्पाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 100 से 200 रुपये प्रति पाव तक बिकता है। इससे मूल्य में भारी अंतर स्पष्ट होता है, जिसे प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, किसानों को सही प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और मोटिवेशन मिलने पर जनपद में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी, जिससे न केवल किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, बल्कि मिलेट्स की खेती का रकबा भी बढ़ेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, लोग गेहूं और चावल के स्थान पर मिलेट्स को अपना रहे हैं, जिससे उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं की मांग पूरी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों और एफपीओ से अपील करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आजमगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है, जहां धान, गेहूं और गन्ना प्रमुख फसलें हैं, लेकिन यदि मिलेट्स के क्षेत्र में वृद्धि की जाए तो समान उत्पादन के साथ अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने एफपीओ से आगे आकर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आह्वान किया और कहा कि यदि लोन संबंधी कोई समस्या हो तो सीधे जनता दर्शन में संपर्क करें। जिलाधिकारी ने बताया कि 19 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य श्री अन्न के प्रति राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रकार के कार्यक्रम मिलेट्स की खेती, प्रोसेसिंग और बाजार विस्तार को नई गति देंगे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न होटलों एवं उद्यमियों द्वारा लगाए गए मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। साथ ही मिलेट्स आधारित रेसिपी विकसित करने वाले होटलों और प्रतिष्ठानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में गोल्डन फॉर्चून होटल, दीप कॉन्टिनेंटल, प्रयाग स्वीट्स, लीला स्वीट्स, श्री साईं होटल के अर्जुन यादव, रघुकुल ग्रैंड के मनोज, माधुरी रसोई के राजेंद्र सिंह विष्ट, महावीर स्वीट्स के चंद्र प्रकाश शर्मा, पद्मालय फूड रेस्टोरेंट के अंकुर मित्तल और न्यू फेमस बेकरी के असीम अब्बासी शामिल रहे। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी, बड़ी संख्या में किसान, उद्यमियों, एफपीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है सर। महोत्सव में किस तरीके से इसका पूरा फॉलो किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत आज का ये कार्यक्रम किया गया है। बेसिक एम है कि जनपद आजमगढ़ में जो श्री अन्न है, मिलेट का प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ मैंने यहाँ के एफपीओ से अपील की है कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे, क्योंकि क्या होता है कि खेती तो करते हैं किसान, लेकिन खेती करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद उनको उचित दाम नहीं मिलता है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो आजकल मार्केट में मिलेट का बहुत डिमांड है, उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छे दाम से किसानों को मोटिवेशन होगा, फिर प्रोडक्शन मिलेगा, फिर दाम बढ़ेगा, तो उन्हें अच्छे दाम मिलने से उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। यही मेरा मेन एम है। आपके द्वारा किसानों को सुझाव दिया गया है? यही सुझाव ये दिया गया है कि एफपीओ अगर मिल के प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे तो उनके खेत में जो मिलेट की उपज होती है उसको प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में 3 गुना से 4 गुना दाम मिलता है। जो खेती में फसल काटने के बाद एवरेज मिलेट का 30 रुपये पर केजी है, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी का है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो एवरेज 100 से 200 रुपये पर केजी मिलता है। तो आप देखिए कि 3 से 4 गुना कम से कम मिल रहा है। इसलिए हमने अपील की है कि यहाँ के एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, और इसमें बैंक लोन वगैरह में अगर कुछ मदद की जरूरत है तो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। सर, उनको प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया गया है सरकार? जी, यहाँ पे प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया गया है। आज मिलेट से बने बहुत सारे खाद्य उत्पाद थे, आपने देखा, लड्डू से लेकर बर्फी से लेकर नमक के भी आइटम, नमकीन आइटम भी थे। जिन लोगों ने स्टॉल लगाया उनको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया गया, और जो लोग मिलेट के प्रोडक्शन में अच्छा खेती करते हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट देकर अप्रिशिएट किया।